क्या आप यूएई से पुर्तगाल जाना चाहते हैं? बहुत ही आसान और शॉर्टकट मेथड जो कि हर बंदा जिसके बारे में बात नहीं करता, ठीक है, और लंबी चौड़ी कहानियां बताते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताने जा रहा हूं कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आप इजीली वहां से पुर्तगाल जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो आपको आसानी रहेगी वो आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से रहती है। अगर आप साउथ एशियन नेशनल हैं तो आपको पता है कि आपकी अपने होम कंट्री से, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अपॉइंटमेंट स्लॉट्स मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो ये बात कन्फर्म है कि आपको अपॉइंटमेंट का किसी किस्म का भी आपको इशू नहीं होगा, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके होने चाहिए, उनमें कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो आप इजीली यूएई से आप पुर्तगाल जा सकते हैं। स्पेशली बात करूं दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर, अगर वहाँ पे अगर आप मौजूद हैं तो भाई देखें 350 से 400 दिरहम का रिस्क तो आप ले ही सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 350 से 400 दिरहम का ही लॉस होगा अगर लेट सपोज वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आप अपनी फ़ाइल को बेहतर से बेहतरीन बना दें तो आपका काम इंतहाई आसान हो जाएगा, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यूएई से पुर्तगाल ईज़िली कैसे जा सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बशर्ते बंदा वहाँ पे मौजूद हो। लेकिन अगर आप यहाँ से अपने होम कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक प्री प्लान अपनी जनवरी बना सकते हैं, ठीक है। आप इस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अपनी टारगेट आप अपने कंट्री यानी कि पुर्तगाल को रखें, वाया दुबई जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके बेसिक क्वेश्चन के आंसर दूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, क्या साउथ एशियन नेशनल्स दुबई से पुर्तगाल विजिट वीज़ा वो ले सकते हैं या नहीं? देखें, वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वर्क वीज़ा के लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, कंपनी ढूंढनी पड़ती है, फिर वर्क वीज़ा के सारे मामला तय पाते हैं। मैं स्पेशली यहाँ पे विजिट वीज़ा की बात करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको लाजमी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखें, जिसका जवाब है बिल्कुल हाँ जी, आप इजीली दुबई से यूएई यानी कंट्री से आप पुर्तगाल जा सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपका जो लीगल रेजिडेंस है ना आपकी, आप वहाँ पे तकरीबन मिनिमम 3 महीने आपकी वहाँ पे स्टे होना चाहिए। अगर 3 महीने आप वहाँ पे स्टे कर लेते हैं तो उसका, या 3 महीने से लेकर 6 महीने सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये ड्यूरेशन। उसका एम्बेसी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एम्बेसी आपके बैंक के मामलात को इजीली देख लेती है कि यार इस बंदे के पास कितने पैसे हैं। अगर बैंक, जाहिर सी बात है, विजिट वीज़ा लेके जाएंगे तो लाजमी तौर पे बैंक बैलेंस भी वहाँ पे ज़रूरी चाहिए होता है। आगे चल के वीडियो में मैं बताऊँगा मैं आपको कि कितना मिनिमम आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि आपको इजीली वीज़ा वहाँ से वो मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दुबई से कितनी मुद्दत रहने के बाद वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि तकरीबन 3 से 6 माह आप अगर वहाँ पर गुजार लेते हैं तो आप इस चीज़ के लिए बेस्ट एलिजिबल हो जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जी, अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिट वीज़ा कितनी मुद्दत का वीज़ा? देखें, 1 वीक से लेके आप जनरली हिसाब लगा लें 15 दिन से लेके 90 दिन का आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डिपेंड करेगा यानी कि आपके सफरी प्लान के ऊपर कि आपने कितना प्लान किया, कितनी तरतीब की है, व्हाट्सएप लाइक दैट, उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि यूरोप के अंदर इंटर होना ये बहुत बड़ी एक कामयाबी होती है। अगर आप वहाँ पर एक दफ़ा इंटर हो जाते हैं तो फिर आपके आगे रास्ते बन जाते हैं। तो जो मर्जी बंदा जैसे भी बोले ना जी, रास्ता निकल ही आता है, ठीक है। हाथ पाँव मार के बंदे कहीं ना कहीं पे आगे पीछे एडजस्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर यूएई के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो लाजमी तौर पे 350 से 400 दिरहम का आप रिस्क लाजमी लें। आगे चल के वीडियो को आप देखें, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कि दुबई से पुर्तगाल वीज़ा का कितना खर्चा आता है? खर्चे की आप स्पेशली बात करने लगो। देखें, मैंने आपको बता दी जो आपकी वीज़ा फीस होगी, अगर जनरली अगर 30 दिन का वीज़ा आप अप्लाई कर लेते हैं तो 80 आप रखें, तकरीबन 80 यूरो आपके, जो कि अगर पीकेआर में देखें तो तकरीबन 24,000-25,000 रुपये आपका ये 1 महीने का, अगर स्पेशली विजिट की बात करें उसका आपकी फ़ीस है। इसके बाद वीएफएस सेंटर की तकरीबन अगर आप दिरहम के अंदर अगर अपनी फ़ीस देखें तो तकरीबन 120 से 130 दिरहम आपकी वीएफएस सेंटर की आपकी फ़ीस आती है, जो कि पीकेआर में तकरीबन 5 से 7 हज़ार बन जाती है। जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि 30,000 यूरो वाली होती है, वो तकरीबन आपको मिल जाती है जी 50 से 100 दिरहम के अंदर वहीं से, ठीक है। यानी कि आप जब सेंटर में जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, आप वीएफएस सेंटर में जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहीं से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की भी सारी आपको मालूमात मिल जाती है। तो ऑनलाइन इन ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको ईजी मिल जाती है अगर आप बशर्ते अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस हवाले से भी एक आपको वीडियो बता दूंगा, प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि आप ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको
एक प्रॉपर एक फॉर्म मिल जाता है, ठीक है, जिसपे आपकी सारी ट्रैवल इंश्योरेंस की आपकी डिटेल लिखी होती है। तो आज के डिजिटल दौर के अंदर अगर आप अभी बैठ के ये सोच न सिर्फ नहीं मुश्किल है, नहीं जा सकते, ये मसला है वो मसला है, मैं तो एजेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं एजेंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ये मैं बात करूँ कि आप खुद ये काम करेंगे और हो भी जाएगा। अगर सिर्फ बैठ के यही सोचते रहेंगे कि नहीं हो सकता यार, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर भाई आपको दुनिया में कोई बंदा भी ना वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, अनलेस कि आप सबसे पहले अपने आप को खुद मोटिवेट करें। तो कुल अंदाज़ा तकरीबन इसका आप ध्यान में रख लें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई तकरीबन आपका ये तकरीबन 350 से 550 या 450 दिरहम के दरमियान आपका खर्चा आ जाता है। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ इजीली, अगर आप कैलकुलेट करते तो अभी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिट वीज़ा के लिए कम से कम बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। देखिए बैंक स्टेटमेंट मैं आपको जनरली बता दूँ ना, तकरीबन 8000 मिनिमम दिरहम अगर आपके अकाउंट में मौजूद है, ठीक है। अगर देखें वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बात सही क्लियर बता रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास नहीं है, आप मौजूद है, तो आप अपना हिसाब लगा लें अपनी जर्नी का आगे कि आपको तकरीबन 8000 दिन कैसे सेव करना है। अगर ऑलरेडी सेव्ड है तो इवन प्लस पॉइंट है। अगर आप लेट्स सपोज अगर आप एक रेजिडेंस वीज़ा के ऊपर है, 2 साल के वीज़ा के ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका अगर वीज़ा लेट्स सपोज ख़त्म होने को है, तो आप ऐसे तरतीब अपनी प्लान की कर लें कि यार मैं जाते जाते वीज़ा अप्लाई कर लूँ, 4-5 दिनों का रिस्क तो मैं ले सकता हूँ। तो वीज़ा मिल गया तो आप समझ लें कि आप फिर वहाँ से अब आप फ्लाई कर दें तो इससे बड़ी सक्सेस आपकी क्या होगी, ठीक है। मिनिमम 8000 दिन अपने ध्यान में रख लें, ठीक है। 1 महीने की विजिट की बात करूँ जो कि स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम 12000, 15, 13 जितने भी होंगे, ठीक है। मिनिमम 8000 आप ध्यान में रखें, 8000 दिन आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ फिर आपने क्या करना है, अपनी वीज़ा फाइल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने, ठीक है। अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका लगा देना है जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप रेजिडेंस वीज़ा के ऊपर है, ठीक है, वर्क परमिट के ऊपर है, अपनी सारी की सारी कहानी उनको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दुबई से विजिट वीज़ा के लिए कौन सी दस्तावेज़। देखें जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मिनिमम आपका 6 महीना आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपकी जो होती है, अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं यूएई से, तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म टिकट आपका होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो हो कि आपको पता भी होगी, ये आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बैंक का रिकॉर्ड वीज़ा पर असर डालता है। सबसे बड़ी बात ये कि विजिट वीज़ा का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले जो चट्टान की तरह प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो बैंक स्टेटमेंट की ही आती है। मिनिमम 3 महीने से कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी है, मतलब 3 महीने के अंदर आपकी लगातार इनकम आ रही हो। अगर पीकेआर में स्पेशली बात करूं तो कोशिश करनी चाहिए कि तकरीबन आपके ऐसा सेटअप बना हो, ठीक है। इवन कि अपने दोस्तों से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी हेल्प ही होती है। तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के दरमियान आपका मंथली डिपॉजिट आ रहा हो, ठीक है। अगर ये 3-4 महीनों से लगातार आ रहा है सिर्फ बैंक के अंदर, तो ये आपकी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट मानी जाती है। लेकिन अगर आपकी सडन से डिपॉजिट आता है और आप एकदम से जाते हैं, मतलब अगर आपने 1 महीने का विजिट अप्लाई करना है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो सिंपली पिछले सिर्फ 3 महीनों के अंदर आप सिर्फ एक दफ़ा ही अगर आप दिखा देते कि यार 2 लाख एकदम से आया या 3 लाख एकदम से आया, तो वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं समझी जाएगी। तो कोशिश करें, ऐसे प्लान करें अपनी जर्नी को, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि तकरीबन मिनिमम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर लें। लास्ट 6 महीनों के अंदर आपके अकाउंट में लगातार 1.5 लाख रुपया मिनिमम आ रहा हो। समझ आ गई जी आपको, बिल्कुल ईजिली मैंने आपको बता दिया। दुबई में पुर्तगाल वीज़ा कहाँ में जमा होता है। देखें दुबई के अंदर VFS सेंटर मौजूद है। VFS सेंटर के थ्रू आप पुर्तगाल का वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करते होते हैं, ठीक है, और आपको इजीली वीज़ा वहीं से मिल जाता है और आपके फिंगरप्रिंट भी वहीं होते हैं। तो UAE अब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे उन लोगों ने कर लिया कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर कंट्री की एम्बेसी UAE के अंदर मौजूद है। पुर्तगाल विजिट वीज़ा लगने में कितना वक्त लगता है। देखें जी विजिट वीज़ा लगने में तकरीबन वर्किंग डेज की बात करें तो मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपका जवाब आ जाता है, ठीक है। आपका वीज़ा ग्रांट हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप लिख डैट, ठीक है। इस तरह के सारे मामला, यानी कि 1 महीना आप समझ लें, 1 महीने के अंदर आपको इवन कि 1 महीने से पहले भी उसका जवाब आ जाता है। ये एम्बेसी के ऊपर होता है, ठीक है। एम्बेसी अगर बहुत ज़्यादा डीप वेरीफाई करती है तो फिर ऑफकोर्स टाइम लग जाता है, अदरवाइज वीज़ा जल्दी ग्रांट हो जाता है, 10 दिन के अंदर भी वीज़ा मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जी विजिट वीज़ा मुस्तरद होने की आम वजूहत। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। विजिट वीज़ा क्यों मुस्तरद होगा जब आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उनके अंदर एरर होगा, ठीक है। तो किसी किस्म का भी एरर है, ठीक है, इधर वो फेक है, व्हाट्सएप लाइक डैट, बैंक स्टेटमेंट फेक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखने में कोई गलती है, ठीक है, व्हाट्सएप लाइक डैट, इस तरह के सारे मामला जो है ना वो अगर, यानी कि सबसे जो बड़ा रिस्क मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है वो माइग्रेशन रिस्क कैटेगरी का होता है कि मतलब आपको ये चीज़ जस्टिफाई करनी होती है कि यार मैं सिर्फ सैर के लिए जा रहा हूँ, मैं सैर के बाद वापस
वापस अपनी कंट्री आ जाऊँगा। स्ट्रॉन्ग टाइज, स्ट्रॉन्ग लिंक शो करने पड़ते हैं आपको ऐसे अपनी कंट्री के साथ, जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं कि यार मैं यहाँ पे, मेरी मजबूरी है, मैं भाग नहीं सकता वहाँ पे जाके यहाँ करके, तो मजबूरन मुझे वापस आना पड़ेगा। तो मैं अब इसमें एक और जुमला ऐड करने लगा था, लेकिन वो कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो जाएगा, तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, 350 से 450-500 रुपये दिरहम का रिस्क आप इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते डॉक्यूमेंट आपके सारे के सारे ओके होने चाहिए। आपकी जो SOP फॉर्म है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ जो आपका पर्पज़ है, ठीक है, उसमें आप लोग सही तरह वेरीफाई करके आप अपने उसमें सारी चीज़ें लिखें, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वैसे को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये कि प्रोफेशनल बंदा है, वैसे ही ऐसे ट्राई कर रहा है, ठीक है, मतलब एक सीरियस बंदा नहीं है, तो सीरियस आपने अपने आप को प्रिटेंड करना है, ठीक है, ताकि आपको वो वीज़ा अलाउ कर दे, ठीक है, वीज़ा आपको ग्रांट कर दें। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जो बात आपको समझ नहीं आई, इस हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रीच कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का जो नंबर है, व्हाट्सएप का जो नंबर है और चैनल दोनों में यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा आपको, ताकि वहाँ पे मैं आपको असिस्ट कर सकूँ। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के मेरी इस वीडियो को देखा है। अगर मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं लाजमी तौर पर मुझसे यार आप अप्रोच करें, मुझे अप्रोच करें, मैं आपको लाजमी कोई ना कोई सोल्यूशन बताऊँगा अगर आपके साथ कोई मसला है तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।